हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कर्व का सेकंड पार्ट जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, से कर्व का जो हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक स्टेंजा बच गया था, उसके बाद में हम लोग करेंगे लोग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले सेकंड स्टेंजा करने के बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को क्या करते जी, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अगर जो हम इनके सेकंड स्टेंजा के बारे में बात करें, मलिक मोहम्मद जय की सेकंड स्टेंजा के बारे में बात करें, तो देखिए हम लोग का जो सेकंड स्टेंजा था ये यही कह रहा था। देखिए, हम आप लोग को एक कहानी बताए थे रतन सेन के बारे में और पद्मावती के बारे में। आप लोग को एक कहानी बताए थे जो कि इनके प्रेम कथा को क्या किया गया थे, जोड़ा गया था। किसके किसके जी, तो रतन सेन का और पद्मावती के। रतन सेन के और पद्मावती के क्या किया गया था जी, कहानी को जोड़ा गया था। पद्मावती के प्रेम कथा को क्या किया गया था जी, जोड़ा गया था। इन्हीं के बारे में हम लोग क्या किए थे जी, पढ़े थे। ठीक है, आज उन्हीं के बारे में हम लोग सेकंड स्टेंजा क्या करने वाले जी, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, यानी मलिक मोहम्मद जैसी के आप लोग के बारे में बताए थे हम कि जो मलिक मोहम्मद जैसी थे वो प्रेम के पीर के कवि थे। ठीक है, उन्हें कह रहे हैं कि देखिए कि कह रहे हैं मोहम्मद यही कभी जोर ही सुनावा, यानी जो मलिक मोहम्मद जैसी है जो कविता को सुना रहे हैं। ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं जी, जोर जोर के सुना रहे हैं। जो भी अक्षर को लिखे हैं, जो भी शब्द को लिखे हैं, वो जोर जोर के लिखे हैं। तो वही कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कभी जोर ही सुना, यानी मलिक मोहम्मद जो है जो कविता को सुना रहे हैं वो जोर जोर के सुना रहे हैं। और कैसे सुना रहे हैं जी, देखिए, सुना जो प्रेम के पीर का पगावा, यानी कह रहा है सुना जो प्रेम के पीर गा पाओ, यानी जो भी मलिक मोहम्मद जैसी को सुना है, जो भी इनका कविता को सुना है, वो प्रेम को पीड़ा को क्या किया है जी, अनुभव किया है। प्रेम के पीड़ा क्या किया है जी, अनुभव किया है कि प्रेम में कितना दर्द होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए मोहम्मद यही कभी जोर ही सुना हुआ, यानी मलिक मोहम्मद जैसी क्या करे, जो कविता को सुना रहे हैं वो जोर जोर के सुना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जी, कि सुना जो प्रेम के पीर गा पावा, यानी जो भी इनके कविता को सुना है वो प्रेम में कितना दर्द होता है उनको महसूस किया है। कह रहे हैं कि जोरी लाई लकत के ले, यानी कह रहे हैं कि जो शब्द इन्होंने लिखे हैं, जो कविता इन्होंने लिखे हैं, वो क्या किया जी, रक्त के ले के रूप में जोड़े हैं। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जोरी लाई लकत के ले, यानी जो भी कविता को जोड़े हैं, जो भी शब्द के जोड़े हैं, उसको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया है जी, तो रक्त के ले का उपयोग किया है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं जी, ईंट बालू सीमेंट इत्यादि उपयोग करते हैं, तब जाके क्या करते हैं, कोई दीवार खड़ा होता है, तब जाके एक मकान बनता है। सेम वैसे ही मलिक मोहम्मद जैसे कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने कविता को आज सुना रहे हैं, उनको सुनाने का मतलब क्या है जी, कि जो भी कविता को सुना रहे हैं, जो कविता को लिखे हैं, उसमें किसका उपयोग किया जी, तो जोड़ने में किसका उपयोग किया है जी, तो रक्त का लेई का उपयोग किए है। समझिए, करे गाढ़े प्रीति नन करे कि नैन जल भई, जब ये कविता को लिख रहे थे उनका आंख पूरा नैन से जल से क्या हुआ था जी, भर गया था, पूरा आंख से आंसू गिर रहे थे। समझिए, कह रहे हैं कि ओ मन जानी कवित असकीना, यानी कह रहे हैं कि ओ मन जानी, यानी मेरा मन जानता है कि हम इस कविता को काहे ला लिखे हैं, वो हम जानते हैं। देखिए, कह रहा है कि ओ मन जानी कविता असीना, ये मेरा मन जानता है कि हमने इस कविता को काहे ला लिखा है, क्यों लिखा है, ये मेरा मन जानता है। और कैसे लिखे हैं ये भी मेरा मन जानता है। कह रहा है मकू मकू ये रहे जगत में चिन्ह, क्या कह रहा है जी, मकू रहे जगत में चिन्ह, यानी कह रहा है मकू का मतलब होता है शायद। मकू का मतलब क्या होता है जी, शायद। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शायद ही रह जाए जगत में चिन्ह, ये अपने चिन्ह के लिए क्या करे, अपनी एक सबूत के तौर पे क्या कर रहे हैं जी, इस कविता को लिखे हैं कि हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारा जो लिखा हुआ कविता है, हमारा जो लिखा हुआ शब्द है, वो तो कम से कम जिंदा रहेगा और उसको लोग पढ़ के हमको क्या करेंगे जी, याद करेंगे। इसीलिए क्या किया, इस कविता को लिखे हैं। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए मकू रहे, करे मकू ये रहे जगत में चिन्ह, यानी शायद ये रह जाए जगत में चिन्ह, और जब भी इस कहानी को लोग पढ़ेंगे तो हमको भी दो वक्त में याद कर लेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि इस कविता को लिखे हैं। जैसे कि पीछे देखिए, ओ मन जानी कविता सीना, मेरा मन जानता है कि मैंने इस कविता को काहे ला लिखा है। कह रहे मकू रहे शायद रह जाएगा जगत में चिन्ह, तो लोग हमको भी दो वक्त में क्या करेंगे, याद कर लेंगे। देखिए, कह रहे कि
चीना करे कहाँ सो रतन सेन अस राजा, जो आप लोग को वही राजा के बारे में बात बता रहे हैं जो आप लोग कल परसों वाला जो वीडियो में आप लोग को बताए थे कि जब ना रतन सेन रहे, ना पद्मावती रही, ना राउदर खिलजी रहे, ना टीपू सुल्तान रहे, कोई ना रहा। जग में उनका कहानी रह गया। आज उन्हीं की कहानी को हम लोग क्या करें जी, पढ़ रहे हैं। इतनी दंदनाक युद्ध हुआ कि सब लोग मारे गए और सब लोग मर गए हैं, लेकिन आज भी हम उनको क्या करें, उनके कर्म को, उनकी कृतियां क्या करें जी, पढ़ रहे हैं। तो देखिए आदमी मर जाता है लेकिन इंसान का जो कर्म होता है वो कभी नहीं मरता है। तो वही यहाँ पे बात बता रहे हैं कि देखिए कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ गए वो राजा रतन सेन, वो तो मर गए, लेकिन आज उनकी जो कृतियां है, जो उन्होंने कर्म करके गए हैं, आज उनको हम लोग याद करके पढ़ रहे हैं, आज उनको याद कर रहे हैं। कहाँ सुगा अस बुद्धि उपराजा, कहाँ गए वो सुगा जो पूरा बुद्धिमान था राजा, सॉरी पूरा जो बुद्धिमान जो सुगा था वो कहाँ गया, वो ही मर गया। तो देखिए आदमी मर जाता है लेकिन उसका कर्म कभी नहीं मरता है। तो वही कह रहे हैं कि कहाँ सुगा अस बुद्धि उपराजा, कहाँ हो गया सुगा, वही मर गया जी। करे कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, करे कहाँ रहे वो अलाउद्दीन सुल्तान, वही मर गए जी। करे कहाँ राघो जय किन्हीं बखानू, जो राघो चेतन थे, जो कि रतन सेन के यहाँ काम करते थे, पूरा पखान करते थे, वो भी कहाँ रहे, वो ही मर गए। करे कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और कहाँ गई वो पद्मावती रानी, वो ही मर गई। करे कि कोई ना रहा जग रही कहानी, इनमें से कोई ना रहा, जग में इनके का रह गया जी, कहानी रह गया। और हम इन्हीं कहानी को क्या कर रहे जी, आज पढ़ रहे हैं और उन लोग को याद कर रहे हैं। तो देखिए आदमी जो होता है वो क्या होता है जी, कर्म से बारा होता है। ठीक है, आदमी का होता है कर्म से बारा होता है, धन से बारा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए वही कह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए करे कहाँ सो रतेंसन और रतसेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जय किन्हें बखानू, कहाँ सुरूपी पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी ना अलाउद्दीन खिलजी रहे, न टीपू सुल्तान रहे, न पद्मावती रानी रही, ना रतन सेन राजा रहे, ना सुगा रहे, कोई ना रहा, कोई ना रहा, सब के सब मर गए। और इनका क्या हुआ जी, कोई ना रहा जग रही कहानी, करे कोई ना रहा जग रही कहानी। और जग में इनका क्या हुआ, संसार में इनका क्या हुआ जी, एक कहानी रह गया, कृतियां रह गया, कर्म रह गया, जिनको आज हम लोग याद करके पढ़ रहे हैं और लोग को याद कर रहे हैं। तो आदमी मर जाता है लेकिन उनका किया गया कर्म कभी नहीं मरता, उनके कर्मों से लोग क्या करते हैं जी, याद करते हैं। ठीक है, देखिए करे कि धनी से पुरुष जस कीर्ति जासु, यानी धनी से पुरुष, यानी धन हो वो पुरुष धन हो जिसके का जी, धन के से पुरुष जस कीर्ति जासु, धन वो पुरुष जिसकी कृति आज भी जिंदा है, आज भी उसका कर्म जिंदा है। आदमी मर गया है लेकिन उसका किया गया जो कर्म है वो आज भी जिंदा है, और उसका किया गया कर्म से लोग क्या कर रहे हैं, जो उन लोग को याद कर रहे हैं। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए धनी से पुरुष, यानी धन हो वो पुरुष जिसके कहते हैं जस कीर्ति जासु, इनको कीर्ति आज भी का जिंदा है, उनका कीर्ति आज भी का जी, लोग उनका कीर्ति उनके कर्म से लेकर क्या करते हैं, याद करते हैं। करे फूल मरे पर मरे न वासु, कहे जी फूल मरे पर मरते नहीं वासु। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, फूल मरे पर मरे न वासु। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखिए करे धनी से पुरुष जस कीर्ति जासु, यानी क्या होता है, जो पुरुष होता है वो मर जाता है लेकिन उसका कृत्य हमेशा जिंदा रहता है, तो पुरुष धन कहलाता है, जिसको हम कर्मों से क्या करते हैं, याद करते हैं। तो कह रहे धनी से पुरुष जस कीर्ति जासु, उनकी कृत्य जब जिंदा रहता है तो लोग उनको याद करते हैं, कोई अच्छा काम करके जाता है तो लोग उनको क्या करते हैं जी, याद करते हैं। कह रहे कि फूल मरे पर मरे न बासु, फूल जो होता है वो अपने पेड़ से टूट कर गिर जाता है, वो भले मर जाता है, फूल जो होता है वो पेड़ से टूट कर गिर जाता है, वो मर जाता है, लेकिन उसमें का सुगंध जो होता है वो कभी नहीं मरता है। तो आदमी मर जाता है लेकिन उसका कर्म कभी नहीं मरता, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। करे यहाँ पे कि देखिए फूल मर जाता है पर मरे ना वासु, यानी उसका सुगंध जो होता है वो कभी नहीं मरता है। आज वैसे ही आदमी मर जाता है लेकिन जो काम करके गया होता है वो कभी नहीं मरता, और लोग उसी के जरिए उनको क्या करते हैं जी, याद करते हैं। जो आदमी जैसा काम अच्छा किया होता है तो उसको अच्छा कहते हैं, जो आदमी बुरा काम किया होता है उसको बुरा कहते हैं। देखिए करे कहीं ना रहा, करे कहीं ना जगत जस बेचा,
के न लीन जस मोल जो यह पढ़े कहानी हमें सवर दई बोल। यानी क्या कर रहे हैं जी, देखिए मलिक मुंबई जैसे क्या कर रहे हैं जी, कर रहे हैं कि देखिए कई ना जगत करे, कई ना जगत जस बेचा, यानी जगत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस जगत में ना तो अपने कर्मों को बेचता है और ना ही अपने कर्मों को कोई खरीदता है। ये हमारे किया गया कर्मों के साथ क्या होता है जी, आता है। वही करे यहाँ पे कि देखिए कई ना जगत जस बेचा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने कर्मों को का जस मतलब कीर्ति, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो क्या करता है अपने कर्मों को बेचता है। अब देखिए कई ना लीना जस मोल, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको खरीदता है। कर है कि कर है कि या कर है जो ये पढ़े कहानी, यानी जो भी इस पद्मावती को रतन सेन के बारे में करबक जो चैप्टर पढ़े, वो कर रहे हैं कि जो भी इस चैप्टर को पढ़ेगा तो जो ये पढ़े कहानी हमें सवर दुई बोल, यानी हमें भी दो वक्त में, यानी मलिक मोहम्मद जैसे कह रहे हैं कि हमें भी वो दो वक्त में क्या करेगा, याद कर लेगा। देखिए मलिक मोहम्मद जैसे कितना बड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनका एक छोटा सा हम आप लोग का हिंदी बता दे रहे हैं। देखिए कर रहा है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो कर रहे हैं कि हमने जो कविता को लिखा है, जो हमने कविता को जो सुना रहे हैं, उसको क्या, जो भी आदमी सुनता है वो क्या करता है, प्रेम को पीड़ा का अनुभव करता है, ठीक है। कर रहा है कि इस कविता को लिखने के लिए उन्होंने जो शब्द को जोड़े हैं उसमें रक्त के लेई का उपयोग किए हैं, ठीक है। और जब जब इस कविता को लिख रहे थे तो उनका आंख पूरा क्या हुआ था जी, आंसुओं से भर गया था। देखिए कर रहा है कि वो सिर्फ मलिक मोहम्मद जैसे जानते हैं कि इस कविता को काहे ला लिखे हैं, ठीक है। कर रहा है कि मेरा मन जानता है कि हमने इस कविता को काहे ला लिखा है, जो भी इस कविता को पढ़ेगा शायद ये रह जाएगा जगत में चिन्हा, और जो भी इस कविता को पढ़ेगा वो क्या करेगा, हमें भी दो वक्त में याद कर लेगा। इसीलिए भी कविता को क्या की है जी, वो लिखे है। कह रहे हैं कि ना, देखिए कह रहे हैं ना रतन सेन रहे, ना सुगा रहा, ना ना सुगा रहा, ना अलाउद्दीन खिलजी रहे, ना राघव चेतन रहे, कोई न रहा, ना पद्मावती रही, कोई न रहा, सबके सब मर गए हैं। और उन सब को मरे हुए क्या करे, आज हम उनके किए गए कर्मों को क्या करे, याद करके आज हम उन लोग को क्या करे जी, पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि आदमी मर जाता है लेकिन उनका कृति हमेशा जिंदा रहता है। देखिए करे कोई ना रहा जग रही कहानी, सिर्फ उन लोग जग में एक कहानी रह गया और उन्हीं कहानी को हम लोग क्या करें जी, याद करके पढ़ रहे हैं हम। करे कि धन हो पुरुष, करे वो पुरुष धन हो जिनके कृतियां हमेशा जिंदा रहता है, लोग उनको हमेशा याद करते रहते हैं, वो आदमी हमेशा धन रहता है। फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध कभी नहीं मरता है, तो वैसे आदमी मर जाता है लेकिन उनका कर्म कभी नहीं मरता है। करे कि कहीं न जगत जस बेचा, यानी कोई ऐसा जगत में आदमी नहीं है जो अपने कर्मों को बेचता है, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने क्या करता है, कर्मों को खरीदता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कह दे कि जाओ 2 किलो क्या करे, इज्जत खरीद कर लेकर आओ, 2 केजी 2 केजी हमारे कृत्य खरीद कर आओ, ऐसा नहीं होता है। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ना तो अपने क्या होता है कर्मों को बेचता है और ना कोई आदमी आप कर्मों को खरीदता है। कर है कि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, मलिक मोहम्मद जैसे बता रहे हैं कि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो हमें भी दो वक्त में क्या करेगा जी, याद कर लेगा। इसलिए कविता को क्या किए हैं जी, लिखे हैं। 13 इनका सबसे लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं फिर इनके अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।